ठीक है। बस तो 1 मिनट प्रभु जी। हाँ बस एक हाँ, मिनट, बस 1 मिनट। देख पा रहे हो आप लोग? जी प्रभु ठीक है। जी। तो देखो, हाउ टू अप्रोच स्कूल है ना। तो हाउ मतलब होता है कैसे, है ना। कैसे मतलब ये आता है हिंदी वर्ड से, अगर कनेक्ट करूँ तो कौशल। कौशल मतलब स्किल से होके आता है ना। स्किल सेट कोई भी कुछ टाइम में डेवलप कर सकता है ना। प्रैक्टिस, इट इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। स्किल सेट कोई भी कर सकता है। पर एक और चीज इसके साथ है ना। वाई टू अप्रोच स्कूल, आया समझ में? हरे कृष्णा। जी जी। आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी सुनाई दे रही। तो ये जो दूसरा पार्ट है ना, वाई, है ना। अभी मुझे बताओ दोनों में से क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होना चाहिए, कैसे या क्यों? हाँ, दोनों भी है। दोनों ही होना चाहिए, सही है। दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर इन दोनों का अगर कंपेयर में करूं, है ना, इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करूं, तो किसको मुझे पहले आगे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? कैसे को आगे लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा, ये क्यों कैसे होगा हाँ, ये हमें मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है। क्यों क्यों? ठीक है। हैप्पी, हैप्पी आप कह रही हो कि कैसे जो है ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं प्रभु जी, रश्मि माता जी कह रही हैं। अच्छा अच्छा, रश्मि माता जी, सॉरी। नहीं ठीक है। प्रभु जी, मैं तो वाई बोल रही हूँ, वाई। अच्छा, आप क्यों सॉरी। क्यों प्रभु जी, मतलब क्यों पता होगा तभी कैसे करना है फिर, ये तो। पहले ठीक क्यों है, आएगा उसके बाद कैसे। ठीक है। ठीक है, रश्मि माता जी बोल रही हैं कि कैसे जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रश्मि माता जी इस पे थोड़ा और बोलेंगे क्यों कैसे वाला इम्पोर्टेंट हो। तो ये हम लिख देंगे। हाँ, हाँ कैसे, कैसे वाला पार्ट कैसे। को। हाँ हाँ, तो इसको मतलब ये कैसे ज्यादा हरे कृष्णा प्रेजेंट है। प्रभु जी, वो होस्ट बना दे तो फिर मैं म्यूट कर दूं। इधर से काफी सारे ऐसे एक एक अनम्यूट है ना, उधर से एक डिस्टरबेंस एक, है ना। एक जी मिनट। जी। ठीक। जी प्रभु जी। हम्म, तो जो हाउ है इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाउ नहीं पता है, प्रोसेस नहीं पता है, तो हम कैसे करेंगे? तो आपको मैं बताता हूँ, है ना। अगर अगर जो भगवत गीता में भगवान एक श्लोक देते हैं, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग स, है ना। गुण और कर्म के आधार पे मैंने 4 डिवीजन बनाया है। तो पहले डिवीजन में किसको रखे हैं, किसको रखे हैं, है ना, ब्राह्मण को। ब्राह्मण। ये क्या पूछता है, क्यों ब्राह्मण। करना है ना। ये चीज को क्लियर करता है कि क्यों करना है, आया। हम्म फिर दूसरा आता है वो क्षत्रिय, है ना, है ना। हम्म ये हाँ क्या करता है, ये सब सिस्टम को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, मतलब प्रोसेस बनाएगा, एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा, ये सारी चीजें बनाएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है कैसे, आया समझ में? कैसे? फिर इसको जी। और बिजनेस ओरिएंटेड जो है, तीसरा बिजनेस क्लास है ना, है ना। फिर चौथा है जो इसके लेबर है ना। तो यहाँ पे जो स्किल है वो जी। बढ़ते जाता है, इसका स्किल, इसका स्किल, स्किल सेट अलग अलग लगेगा सबको। पर इस यहाँ पे क्या लगेगा, वाई, क्यों करना है, ये डिसीजन लेता है बेसिकली। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये हमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीजें, है ना। हम क्यों कर रहे हैं, अगर ये चीजें पता है ना, तो कैसे करना है ये रास्ता आप खुद खोज लोगे, है ना, है ना।
तो ये रास्ता जी तो हम प्रभु जी। ये क्लास में कुछ हम डिस्कस करेंगे जो तरीका अभी तक सीखे हैं, और कुछ आप खुद भी निकाल लोगे प्रैक्टिकली जाके सिचुएशन में, तो उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कुछ। ठीक है, तो ये वाई के लिए अभी तक हम जो बुक्स दिया हूँ मैं आपको, है ना, जो आपको बुक दिया गया है, और दूसरा उसका जो रीडिंग किया जा रहा था अभी तक, कैसे रीड करना है। तीसरा भगवत गीता का जो एड ऑन बता रहा था मैं आपको, है ना। चौथा जो आप शेयर कर रहे थे कुछ बना के, तो ये सब चीजें जो थी आपके क्यों में क्लियर होती है, क्यों करना है मुझे ये चीजें। जब तक आपको टेस्ट नहीं है ना हनी का, तो आप बता नहीं पाओगे कि हनी कैसा लगता है। आए समझ में। तो जो पहला पार्ट है वाई, इसके ऊपर मैं अभी तक काम कर रहा था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास जो बुक है। किसी से भी आप बात करोगे, आपके पास सामने बुक नहीं है ना, तो सामने वाला समझेगा ही नहीं कि आप बात क्या करना चाहते हो। पहला इंप्रेशन करती है बुक। और बुक ये क्या है, हमारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या है, क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ इसमें जो डिग्नेटरीज जो वर्ड दिए हैं, जैसे डॉक्टर विवेक चंद्र दिए हैं और बहुत सारे और पर्सनालिटी दिए हैं, है ना, उनके वर्डिंग को आप पढ़िए और समझिए क्या बोल रही है ना, क्या वर्ड का मीनिंग है। कई बार हम देखते हैं कि ये आदमी बोल रहा है, पर डिटेल में क्या बोल रहा है उसको हम मिस कर देते हैं। दिया है ना बुक में, है ना। जी प्रभु। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, तो इन चीजों को पढ़िए आप, और डिटेल में बुक को पढ़िए, देखिए, रीड। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा बुक रोज पढ़ लेता हूँ। एक बुक 1 घंटा लगता है मुझे। एक बुक को कोई भी एक वॉल्यूम उठा के पूरा पढ़ने में 1 घंटा मुझे लगता है। और जो बुक मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, उसको पढ़ने में और कम समय लगता है। और हर बार एक नया पर्सपेक्ट को मैं पकड़ पाता हूँ चीजों को, कि ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आया समझ में, जी प्रभु। आया समझ। जी तो, प्रभु। तो हमारा अब दूसरा जो पार्ट है स्किल वाला, इसके ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा आज, है ना, स्किल सेट के ऊपर। तो स्किल सेट के ऊपर है जैसे कि जो हमारा राइट पर्सन खोजना ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमारा सबसे पहला टास्क होता है, क्योंकि हम सबसे बात नहीं कर सकते हैं। आए समझ में, आए समझ में। तो जी पहला है जी 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 कि प्रभु। मुझे किससे बात करना है। पहला इसको खोजना, है ना, ये मेरा पहला पार्ट है, ये मेरा पहला पार्ट है। तो ये कौन होता है, सबसे बेस्ट होता है जो डायरेक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। डायरेक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि इसमें पॉलिटिशियन जो पैसा लगा के और एक आदमी अपॉइंट कर देता है, ये भाई ये काम देख मेरा। तो उस केस में दोनों आदमी कहते हैं, पर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरे केस में डायरेक्टर मोस्टली जहाँ पे जो खुद स्टार्ट किया एजुकेशन बैकग्राउंड से, तो खुद रन करता है, और वहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उसको खुद समझ है एजुकेशन की। तो वहाँ पे काम हमारा इजी हो जाता है जब डायरेक्टर खुद चीजों को रन कर रहा है। दूसरा कैटेगरी हमारे पास आते हैं जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो मोस्टली ये चीजों को देखते हैं कि सिलेबस में, मतलब कि मेरे पास टाइम है क्या, क्योंकि ईयर के स्टार्ट में ये चीजें सब डिवाइड कर दी जाती है ना। तो मतलब बात करने के लिए, ये सब करने के लिए ये लोग कॉन्टेक्ट पर्सन होते हैं, है ना। प्रिंसिपल हो सकता है ना। और हर जगह प्रिंसिपल के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी राइट नहीं होता है, पर बात रख सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट का बोर्ड का आदमी अगर रहा, बोर्ड ट्रस्टी, है ना, ट्रस्टी या फिर मैनेजमेंट बोर्ड, है ना। तो ये लोग जो रहते हैं, ये हमारे राइट पर्सन होते हैं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी इनके पास मिलती है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल के पास, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम किसी स्कूल के टीचर क्या हम प्रेजेंटेशन नहीं देने वाले हैं, है समझ में। उसको हम क्या करेंगे, अगर वो कुछ जानना चाहता है तो उसको बुक दिखा देंगे। क्यों? बुक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमको जो प्रेजेंटेशन देना है इन लोगों को देना है, ठीक है।
ठीक है। अब वो मटेरियल होना चाहिए स्कूल के ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये हमारा होमवर्क होता है कहीं अगर मुझे अप्रोच करना है तो। ये अब कैसे उसके ओरिएंटेड में बनाऊंगा जब उसके बारे में मुझे जानकारी है ना। अब उसके बारे में जानकारी मुझे कहाँ से मिलेगी, उसके बारे में मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो उसके बारे में जानकारी जुटाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ के लोकल टीचर से मिलेगी, लोकल टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट, है ना, उनसे मिलेगा। कोई मैगजीन है, कोई पीरियोडिकल्स हैं स्कूल के, उससे मिलेगा, है ना। उसकी वेबसाइट है स्कूल की, वेबसाइट से बेसिकली मुझे क्या जानना है, व्यू जानना है कि जो ये पर्सन से मैं बात करना चाहता हूँ कौन सी विचारधारा वाला है। गांधीवादी विचारधारा है कि नेहरू विचारधारा है कि प्रभुपाद विचारधारा है, क्या विचारधारा रखता है। सिंप्लिसिटी चाहिए उसको कि औद्योगिक क्रांति चाहिए कि पैसा चाहिए कि, है ना, कुछ सोशल वर्क भी है, क्या है उसके अंदर, आया समझ में। तो ये चीजें मुझे जानना है, आया समझ में। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है जानना, आप सिंपली उसके बारे में थोड़ा भी कहीं से मिलेगा डेटा तो आप जान पाओगे। फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब हमारा क्या है कि जब हम प्रोडक्ट जा रहे हैं, मतलब हमारा वैल्यू ऑफ लाइफ बुक, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम फ्री सपोर्ट देने आने वाले हैं। क्या क्या फ्री सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट। फ्री भी है और सपोर्ट भी है। तो सपोर्ट वर्ड थोड़ा बढ़िया लगता है कि कोई हमसे मांगने नहीं आ रहा है, सपोर्ट करने हैं। तो क्या करने वाले हो, है ना। तो इसके लिए हमारा टेम्पलेट है ना, तो उसके लिए हमारा बुक है, उसके लिए हमारे लिए वीडियो है जो वैल्यूज ऑफ लाइफ में रखा हूँ। कैसा क्लास होगा पूछेगा ना, कैसा होता है, तो वैल्यूज ऑफ लाइफ में जो पीछे 2 क्लास शेयर किया वही दे दो, है ना। तो ये चीजें उसको समझ में आ जाती है कि भाई बात क्या चल रहा है, आया समझ में। तो कहने का मतलब है कि ये सारा जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट का है। आप उसको दे रहे हो और फिर कुछ ले नहीं रहे हो, है ना। तो बदले में वो आपको कुछ देगा, क्या अपने ये कैंपस प्रभु में जी आपने परमिशन। वीडियो यूट्यूब वाली कौन सी बोली, हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ, आपने वीडियो कौन सी बोली यूट्यूब वाली, जो अभी आप चैनल पे एक्सप्लेनेशन हमें कर रहे हैं वो नहीं 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 वो नहीं वाली वीडियो उससे नहीं पहले नहीं, जो उससे पहले पहले 2 जो क्लास लिया चैनल था। पे बुक की फिर ऑडियो। हाँ हाँ, हाँ हाँ वॉल्यूम 7 और वॉल्यूम 6, हाँ, ये 2 है वॉल्यूम। इसके अंदर अच्छी एनिमेटेड वीडियोज है जो हम अकेला प्रभु के साउंड में, और जो अभी yes, रिकॉर्डिंग किया वो भी है। जी तो जी। आप कोई भी यूज कर सकते हो। बेस्ट ये वाले हैं जो मोगलीला प्रभु के साउंड में, है ना। तो ये आप जी इन्वेस्ट जी करोगे, वो एक्सचेंज में आपको परमिशन देगा, टीचर देगा, वो कुछ चीजें सामने से ऑफर करेगा। आया समझ में। जब ये चीजें हम्म। बहुत हाईलाइटेड रहनी चाहिए, फ्री ऑफ सपोर्ट, आया समझ में। और जी प्रभु जी हम इसमें उनको टीचिंग एस्पेक्ट पे भी तो सपोर्ट दे रहे हैं ना, मतलब वीडियो बुक टीचिंग, पैम्पलेट के अलावा हम उन्हें ऐसा वॉलंटियर सपोर्ट भी दे रहे हैं ना, वो हाँ बुक को देंगे, असिस्ट करने के लिए या पढ़ाने के लिए इनिशियली। हाँ वॉलेंटियर सपोर्ट दे रहे हैं। तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम उनको मटेरियल्स भी दे रहे हैं और इंसान भी हाँ दे रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन को करेंगे, हाँ, वो भी पर्सन दोनों दे रहे हैं। चीजें। इनिशियली हमारा मॉडल 2 तरह से चलता है। एक यहाँ पे टीचर के पास सिखा के और वो वापिस आ जाता है, टीचर ही चलाते रहते हैं और हम बाद में ऑब्जर्व करते रहते हैं, मंथली विजिट कर लेते हैं। और हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है तो हम पर्सनली जहाँ तक भेजना चाहें वहाँ तक भेजते भी हैं। इसमें हमारा बेनिफिट होता है वॉलेंटियर जो खुद सीखना चाहता है, तो उस केस में स्कूल विजिट कराना वॉलेंटियर के लिए मैक्सिमम बेनिफिट है, और बच्चों के लिए बेनिफिट होता ही है, कोई डाउट नहीं। आया समझ में। रिलेशन बिल्डअप करना, रिलेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जी करना। प्रभु क्या जी। होता है, इन्वेस्टमेंट करना। रेपो बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। हाँ, आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे राम जी थे, है ना। ऐसा एक कहानी सुनाते हैं कि अगर आपको रिलेशन बनाना है तो उसके, मैं सुना हूँ तो वैसे वैसे बता देता हूँ कि 4 पिलर होते हैं कुछ, है ना।
इंक्रीज योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ये हमारा जो है यूट्यूब से और सारी वीडियोस वगैरह हैं, आप लोग भी कुछ कुछ कलेक्ट करके रखिए ना। हमारे जो हम चीजें कर रहे हैं उसका 2 मिनट का हम एक छोटा सा है ना पेम्पलेट को बोलते हुए बना लेंगे। प्रेजेंस ऑनलाइन होना चाहिए, लोग देखते हैं, क्योंकि हम शेयर करेंगे जब ईमेल ना, ईमेल तो उसके अंदर सब लिंक होंगे, तो वो लिंक में हम जो वॉल्यूम 6 और वॉल्यूम 7 है उसी की वीडियो हम लिंक में डालेंगे ज्यादातर, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करके बनाई गई है ना। तो 1 मिनट, जो रिलेशन वाला पॉइंट है ना, इसमें एग्जाम्पल आता है राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अच्छा। तो राम जी क्या थे? इंटीग्रिटी थे, है ना। इनका जो वर्ड था, जो इनका एक्शन था और इनके थॉट थे, सब अलाइन थे, अलग नहीं थे। कहने का मतलब है कि मैं वहां पे स्कूल में जाके कुछ ऐसा चीज नहीं बोलने वाला हूँ जो मैं करने वाला नहीं हूँ, आए समझ में। और मैं कुछ ऐसा नहीं सोचने वाला हूँ जो मेरे एक्शन में नहीं आने वाला है, आए समझ में। तो जितना डीप इंटीग्रिटी होता है हमारा, तो जी ये प्रभु। उसको स्कूल को पता चल जाता है ओवर द मंथ, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में पता चल जाता है। जैसे कि मैं अगर कहीं कुछ स्कूलों में लंबे टाइम से कर पा रहा हूँ, तो उसका कर पाने का रीजन क्या है? एक ही रीजन मुझे नजर आता है कि जितना बोलता हूँ उतना ही बोलता हूँ, जितना मैं कर पाता हूँ और उतना कर देता हूँ। अपना पर्सनल मोटिव नहीं दिखाया, कहीं से पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसीलिए चीजें टिकी रह गई। भले मैं कहीं पे टाइम ज्यादा दिया, कहीं पे कम दिया, पर चीजें सपोर्ट जो मिल पाया मुझे इसी फैक्टर के ऊपर मिल पाया। समझ में आया ना? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बता देता हूँ क्यों है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा करिकुलर है। क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर है। अब वो सामने वाला इंटरेस्ट तभी लेता है जब उसको दिखेगा कुछ वैल्यू इनपुट पाएगा मेरे पास, और सबसे पहले वैल्यू सामने वाले में देखेगा जो देने आ रहा है, और वो चेहरा बार बार उसको नजर में आता है। कोर्स का वैल्यू बाद में, आपका वैल्यू पहले है उसके लिए। तो ये चीजें रहती है, पहला रिलेशन को अगर सस्टेन करना है तो, है ना। दूसरा है ना, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ चीजें तो मैं साफ साफ बोलूंगा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये कारण है, मैं ये तो वो लोग हॉनेस्टी एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा है, लक्ष्मण जी का एग्जांपल आता है, सर्विस एटीट्यूड, है ना। तो ये इजी नहीं है सर्विस एटीट्यूड, क्यों? माता सीता ने खुद इनके ऊपर लांछन लगा दिया, तो ऐसा एलिगेशन लग गया, उसके बाद भी अपना सर्विस को कंटिन्यू किया, वो भी परफेक्शन के साथ, है ना। पहले उनकी सारी सर्विस परफेक्ट थी, फिर भी एलिगेशन को पार करके उन्होंने सर्विस के ऊपर कुछ आंच नहीं दिया, वो कंटिन्यू किया। तो कहने का मतलब है कि कुछ प्रो एंड कॉन्स ऊपर नीचे होते हैं जब सराउंडिंग में, स्पेस में, जगह पे रहते हैं, पर सर्विस के ऊपर फोकस रहना, ये यहाँ से लेसन आता है। भरत है, ये टॉलरेंस कैसे सिखाते हैं, टॉलरेंस कैसे सिखाते हैं ये, कि इनके ऊपर किसने डाउट नहीं किया, कैकेयी और जो मंथरा थे, उन्होंने तो आपस में जो था वो बना दिया, लेकिन जो बेनिफिशियरी थे वो कौन थे? कौन थे? भरत थे। क्योंकि भरत बेनिफिशियरी थे तो सबने इनके ऊपर डाउट किया। किसने? भारद्वाज मुनि ने, है ना, गुहा ने, है ना, कौशल्या माता ने, वशिष्ठ मुनि ने तो डेड बॉडी टच नहीं करने दिया। दशरथ महाराज का पूरे जो अयोध्यावासी ने। पार्थिव शरीर था उसको टच नहीं करने दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने इनका पार्ट ही पाया। तो इतने लोगों के बीच में ये रात को 1 से 2 बजे के बीच में सरयू नदी को जाते थे नहाने के लिए, क्योंकि उनको प्रजा पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो ऐसा घनघोर सिचुएशन को टॉलरेट करते हुए वो राम जी के आदेश पे उन्होंने शासन चलाया था, जो कि पॉसिबल नहीं है।
और ऐसे सिचुएशन में जब भरत को सब लोग डिसलाइक कर चुके हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर शत्रुघ्न भरत का साथ दे रहा है तो उसको भी तो लोग पसंद नहीं करेंगे ना। फिर भी वो सिचुएशन में उसने पूरा 100% सपोर्ट किया था भरत का। तो शत्रुघ्न वो पॉइंट पे नहीं था कि मुझे, जैसे हम किसी के साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं, उसके साथ रहने से मेरा कुछ नाम बढ़ेगा, कुछ काम बढ़ेगा, कुछ ये बढ़ेगा, आया समझ में, आया समझ में। तो ये एग्जाम्पल होता है ह्यूमिलिटी का, कि इसने अपना कुछ नहीं देखा और इसने 100% पूरा सपोर्ट किया था भरत का। आया समझ में कि भारद्वाज मुनि गलत समझ रहे हैं कि कौशल्या माता समझ रही है, गुहा समझ रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि समझ रहे हैं, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, उसको दिख रहा है कि भरत को सपोर्ट करना है, उसने किया पूरा। तो ये चारों कैरेक्टर चारों एक्सट्रीमिटी के बताते हैं, लेकिन हमको बस पता होना चाहिए कि हमको इस डायरेक्शन में चलना है। कोई 1% चल रहा है, कोई 2% चल रहा है, कोई 10% चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी तो जो एक्रेडिएशन है ये हमको दिखाना होता है। तो हमारी जो बुक है ना, जो बुक है इसको नेशनल अवार्ड मिले हैं, है ना, बेस्ट बुक अवार्ड मिले हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से। और मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं स्कूल्स को ये बुक देता हूँ तो स्कूल के जो चेयरमैन डायरेक्टर है तो वो अपने टीचर्स को देते हैं, है ना, और टीचर से रिव्यू लेते हैं। और रिव्यू में क्या क्या सुनने को मिला है कंसिस्टेंटली, कि ऐसा बुक नहीं देखा, ऐसा वैल्यू का बुक नहीं देखा। ये प्रैक्टिकली मैं सुना हूँ, एक दो जगह नहीं, कई जगह सुना हूँ। ये बुक एक्सेप्ट करने के पहले ये रिव्यू में सुना हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, एक सेट बुक उनको दे देता हूँ। एक सेट बुक जो है, इतना तो इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ता है, उनको गिफ्ट करना पड़ता है। तो इसका जो आउटकम है वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो हमारे एक क्रेडेंशियल है वो हमको दिखाना पड़ता है ना। और सारा चीजें कहाँ पे है, तो बुक के अंदर ही है। बुक खोलो, सब कुछ दिया है, थप्पा लगाया, मुहर लगाया, सब कुछ लगाया, ठीक है। और बुक खुद एक्सप्लेन कर रही है, कोई बुक खोल के पेज पढ़ेगा खुद समझ जाएगा, है ना। टेस्टिमोनियल्स हैं, है ना, लीडर्स के तो है ना, स्कूल्स के भी हैं, स्टूडेंट्स के भी हैं, टीचर्स के भी, आपके भी हो सकते हैं। आप भी अपना भेजो, टेस्टिमोनियल डालेंगे, है ना। जिसको पढ़ा रहे हो उसे टेस्टिमोनियल लो, है ना। और और क्या है, हाँ, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, तो रिसेंटली कुछ बच्चे प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे वैल्यूज एजुकेशन बुक के ऊपर, बीएड में सब्जेक्ट होता है, तो उसमें अलग अलग वैल्यू एजुकेशन के ऑथर्स के बुक के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने वैल्यूज ऑफ लाइफ बुक को सेलेक्ट किया था प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। मतलब यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए बुक सेलेक्ट हो रही है, हाँ समझ में। तो ये चीजें चल रही है। रिसर्च प्रभु जी, हाँ। उसकी बीएड की रिसर्च हाँ, बीएड का रिसर्च होता है, फिर एमएससी सोशल वर्क करते हैं, उनका प्रोजेक्ट वर्क होता है। ऐसे कई सारे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में प्रोजेक्ट वर्क है, उसके लिए बच्चे ये बुक को सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, है ना। कुछ इंटरव्यू है मेरे पास, आपको कुछ लगेगा तो मांगना, मैं दे दूंगा। कहने का मतलब है, आप लोग बोलते हो ना कि वॉलेंटियर कहाँ से आएंगे, तो जो आप ऑनलाइन लेके आओगे वो तो उतने ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब बनेंगे, पर यहाँ से मुझे सबसे इम्पोर्टेंट वॉलेंटियर निकल के मिले, क्योंकि वो खुद एफर्ट लेके खुद पढ़ाई कर रहे हैं, खुद मेरे से क्वेश्चन पूछने आ रहे हैं, खुद, है ना, इंटरव्यू लेके चीजें सीखना चाहता है। तो इससे जो वॉलेंटियर निकल के आएगा वो बहुत पावरफुल निकल के आएगा। तो वॉलेंटियर बनाने का तरीका ये है। तो मैं रिसेंटली जो एमएससी कॉलेजेस हैं या जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है रिसर्च, ये
प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए फ्री सेमिनार करता हूँ कि एन ऑप्शन फॉर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बहुत सारे ऑप्शन है ना, उसमें ये भी एक ऑप्शन है। तो बच्चे सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें उनको गाइड मिल रहा है, उनको चीजें मिल रही है, रिसर्च करने के लिए बेटर ऑप्शन मिल रहा है ना। हाँ मतलब है उनको ना? ऐसे सब्जेक्ट वहीं पे मिल जा रहा है, फिर उसका हाँ। सब्जेक्ट का पूरा गाइडेंस भी तो मिल रहा है। तो यहाँ से भी टेस्टिमोनियल निकल के आता है, ये बच्चे खुद अपना करते हैं तो टेस्टिमोनियल देते हैं ना कि हमने क्या किया और क्या बुक का कंट्रीब्यूशन है ना। हम्म, अपना रेपुटेशन बचा के चलना पड़ता है, लूज नहीं करना होता है ना, कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे करना होता है। तो पंक्चुअलिटी होती है, जितना बोला उतना किया, ये चीजें होती है बेसिकली। है समझ में? तो हम बेसिकली चीजें हम फ्री करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम साइड हो जाता है, क्योंकि स्कूल मना करने के पीछे भी एक मेजर चीज होता है फाइनेंस। क्योंकि स्कूल चालू होता है तो शुरू में उनका जो एक फाइनेंस की टीम होती है, वो एक फाइनेंस डिसाइड करती है कितने में आपको स्कूल चलाना है साल भर। तो उनको ऊपर अगर थोड़ा भी कोई खर्चा आता है ना, तो चीजें ऐसे ही उनको प्रेशर करती रहती है। आप एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए उनको खर्चा दिखा दो तो मना कर देते हैं। तो इसके लिए ये आपका है ना 5 स्टार पॉइंट है समझ में? तो बहुत ज्यादा जो ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है, ये है कुछ नहीं है ना, क्योंकि हमारा प्रोग्राम फ्री है इसलिए बहुत ज्यादा इसका है ना यूजर मतलब फ्री मतलब बुक्स के भी पैसे नहीं लगेंगे जो बच्चे हाँ बोलो। बच्चे जो बुक्स लेंगे तो उसके तो पैसे चार्ज होगा ना। नहीं नहीं, वो हम अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो बुक्स को भी फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा मेजर ये है ना, इसलिए सबसे ज्यादा देखो दो चीजें हैं। अगर हमारे पास फंड कम रहा तो कुछ सपोज 20 सेट ऑफ बुक्स ये हम लाइब्रेरी को डोनेट करते हैं। तो लाइब्रेरी को डोनेट करने से क्या होता है, फर्स्ट क्लास का 20 बुक है, सेकंड का 20 है, थर्ड का 20 है, 8 का मतलब उनके पास ऑलमोस्ट 8 इंटू 20 कितना हो गया, 160 बुक्स हैं है ना। तो इतने बच्चे एक साथ 20 बच्चे तो बुक इश्यू नहीं करते हैं, तो अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है बुक की। और फिर भी अगर पढ़ाते हैं तो कुछ तो इफेक्ट रहता है। एकदम बुक नहीं है कैंपस के अंदर तो इफेक्ट बहुत कम रहता है समझ में? ये लो कॉस्ट मॉडल है जो मैं कई जगह चलाता हूँ है ना, जहाँ पे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो वहां पे ऐसे करता हूँ, और जहाँ पे है बट वहां जो पे प्रभु पर जी यहाँ के बड़े बड़े आईसीएससी और सीबीएसई स्कूल्स हैं जैसे मुंबई के, तो हाँ उनको तो मतलब ये बुक तो इतनी कॉस्ट नहीं पड़े, तो वो अगर परचेज कर सकेंगे तो कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो ये वो कहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी? वो अवेलेबिलिटी है, बुक तो अवेलेबल है। उस केस में क्या होता है, अगर स्कूल बुक लेना चाहता है ना, तो स्कूल डायरेक्ट बुक नहीं खरीदता है, उसका एक ये होता है ना, बुक वेंडर होता है बुक का। स्टोर। वेंड हम्म। हो सकता है स्कूल अपना इंडोर भी करता है या फिर आउटडोर कर देता है वेंडर। तो वेंडर सारा बुक लाता है, कलेक्ट करता है और गुच्छा बना के स्कूल को दे देता है। आया जी समझ जी में? हाँ। तो ये फिर वेंडर को अपना ये बिल वेंडर को भेजता है, वेंडर हमको ऑर्डर देता है, तो फिर हम अपना बुक वेंडर को देते हैं, तो फिर ये बुक वेंडर स्कूल को देता है। तो ये प्रोसेस सिस्टम होता है समझ में? मतलब हमारी बुक डायरेक्ट स्कूल में ऐसा नॉर्मली छोटे स्कूल में चलता है, बड़े स्कूलों में ऐसा चलता नहीं है प्रोसेस। और ये फिक्स वेंडर होते हैं स्कूलों के, समझा ना? ठीक है। तो दो मॉडल है, एक तो कंप्लीट फ्री कम कॉस्ट में फ्री मॉडल दो टाइप का है ना। एक है लाइब्रेरी के थ्रू। लाइब्रेरी के थ्रू ये फायदा होता है कि मैंने इस साल मेरा जो एक लमसम मैंने इन्वेस्ट कर दिया, नेक्स्ट ईयर मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बुक तो लाइब्रेरी में है। हाँ आया समझ में? और दूसरा है, राइट। हाँ, और दूसरा जो है पर स्टूडेंट है ना। तो इसमें भी हम प्लान बना रहे हैं कि फ्री में पर स्टूडेंट बुक जाएगा, पर ये डिपेंड करता है कितना लक्ष्मी है हमारे पास
क्योंकि ये कॉस्टली अफेयर होता है थोड़ा, है ना। ये लेकिन ज्यादा इजीली और प्रोडक्टिव है, क्योंकि अगले 10 साल तक आपको कुछ खर्च नहीं आता है इसमें। वॉलेंटियर मैनेज करते रहो, चीजें चलती रहती हैं, समझे ना। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ईमेल, टेलीफोन और कॉन्टैक्ट। क्योंकि हमको अगर यहाँ पे अप्रोच करना है ना, तो इसमें हमको लगेगा एक ईमेल उनको भेजना पड़ेगा, है ना। फिर लगेगा टेलीफोन, उनको फोन करना पड़ेगा, है ना। टेलीफोन करके हमको क्या करना है, भैया आपके, है ना, एक हमारा फ्री सपोर्टिंग प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए किससे बात करना है, किससे, मतलब आदमी हमको पर्सन करना है ना। दूसरा स्टेप इसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, अपॉइंटमेंट बुक। तो अपॉइंटमेंट जब बुक करेंगे तो यहाँ पे हमको और डिटेल मटेरियल लगेगा। सर यू वांट टू नो मोर, तो इसमें आपको वीडियो लगेगा, इसमें आपको पीडीएफ लगेंगे, इसमें आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन। लगेगा, है ना। तो वीडियो तो जो है चैनल को भेज दो, पीडीएफ जो है बुक्स का मैंने शेयर किया है, देखो ऊपर जाके ग्रुप में पीडीएफ, है ना, इंग्लिश में है, वो शेयर करो। तो ये सारी चीजें शेयर करो। और फिर एकदम मेजर पॉइंट क्या है, सर हमारा फ्री प्रोग्राम है, जस्ट वांट टू मीट फॉर ए 5 मिनट, बेस्ट इज ऑनलाइन, है ना। चाहे ऑनलाइन मीटिंग निकालो, ऑफलाइन वैसे ही परेशान है स्कूल, टाइम नहीं देगा। और स्कूल सच में परेशान है, क्योंकि अभी तक बच्चों को बहुत ज्यादा गैप हो चुका है। अब ब्रिज बिल्डिंग चल रही है, मतलब कैसे तो कुछ ना कुछ करके कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाना है ना, तो बच्चा रहेगा अगले साल, है ना। तो हो सकता है हमको रिस्पॉन्स ना मिले, हो सकता है मिले, पर हमको ट्राई करना है, मतलब प्रभु जी इसको। हमें मिल सकता है, क्योंकि अभी पेरेंट्स का कैसा है, पेरेंट्स भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि बच्चे घर पे रह के बहुत ही जंगली बन चुके हैं, और फिर स्कूल वाले भी ऐसे कि अभी वो है, हाँ सही बात है आपका। लेकिन स्कूल इस वक्त किस चीज को लेके परेशान है कि एकेडमी कुछ तो करके दे दो, क्योंकि उसी का पैसा ले रहे हैं, तो इसीलिए वो किसी को टाइम देने के लिए रेडी नहीं है। कुछ स्कूलों में हमने बात की है, तो ये चीजें चल रही हैं, और वो बोल रहे हैं जून से आओ सर, जून से वेलकम है, रेड कारपेट है आपके लिए। तो क्योंकि एग्जाम अभी उनका चालू हो गया लगभग फरवरी एंड मार्च एंड बीच में, और बोर्ड के पहले उनको अपना एग्जाम खत्म करना है। तो फिर भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि चीजें चालू हो गई रहेंगी। जून में चालू करने से अच्छा, अभी जो चीजें चालू हो गई हैं, तो एक बार कान में बात पड़ी है तो चीजें हो जाती है ना। अभी ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको यहाँ तक, है ना। लेकिन ये सब चीजें सुन के ऐसे ही करना जरूरी नहीं है ना। ग्राउंड रियलिटी को देख के चीजें मॉडिफाई होती हैं। जब पहले विजिट करोगे तो चीजें मॉडिफाई होती है। मैं कुछ मोटा मोटा चीजें बता दिया, ऐसा ऐसा होता है। जैसे क्विक रिवीजन में देखते हैं कि वाई क्यों जरूरी है ना, है ना। फिर हमने देखा कि, है ना, कौन सा पर्सन हमको राइट पर्सन कौन सा है ना। रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर हमने देखा चीजें, ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर, इसमें हम ज्यादातर देखे कि रिलेशन का बी पॉइंट समझने की कोशिश की है कुछ, है ना। एक क्रेडेंशियल के ऊपर, बुक हमारी सबसे मोटा क्रेडेंशियल है, उसके अंदर कंटेंट और मैटर और उसके टेस्टिमोनियल के अलग अलग लेवल मैंने बताया। रेपुटेशन, है ना, रेपुटेशन फिर बुक से ही आता है हमारा, बुक बेस में आती है ना। यूजर है, तो यूजर मेरा चाइल्ड है ना, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को सेंटर में रख के हमेशा बात करना है। ये ध्यान रखना हमेशा, जो भी मैं कन्वर्सेशन करूंगा स्कूल को क्या बेनिफिट होगा और बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, ये दो चीजें ध्यान में रख के मैं बात करूंगा पूरा। ये आप तो चाबी पकड़ के चलो, चाबी, है ना। स्टूडेंट का क्या बेनिफिट है ये प्रोग्राम से, और स्कूल को क्या बेनिफिट है। अगर कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ये बोलूं कि नहीं बोलूं, ये करूं कि नहीं करूं, तो ये दोनों पॉइंट लेके आओ, स्कूल को और स्टूडेंट को, इनको कुछ बेनिफिट होने वाला है क्या, क्वेश्चन करो। फिर लग रहा है हाँ बोलो, आया समझ में। ये की पॉइंट है आपके। जी। फिर हमने देखा
क्या प्रोसेस होता है स्कूल अगर बुक्स के साथ ये करता है, और लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट का दो अलग अलग तरीका क्या होता है। ईमेल और कॉन्टैक्ट के बारे में हमने देखा, ईमेल जाएगा, फोन होगा, हम पूछेंगे किससे बात कर सकते हैं भैया, हमको आपको फ्री प्रोग्राम देना है, वो नंबर देगा, फिर हम बात करेंगे सर ये चीज़ें हैं, मैंने आपके पर्टिकुलर मेल आईडी है तो मेल, स्कूल का मेल आईडी को ऑलरेडी भेज दिया है, कोई और चाहिए तो उसको भेज देता हूँ। हम ना बच्चों के कैरेक्टर इंप्रूवमेंट के लिए वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम एक नेशनल लेवल अप्रूव्ड एक क्रेडेंशियल प्रोग्राम है, जिसको है ना सारा सैंपल भेज ही दिया बुक्स का, आप देख सकते हैं। हमें 5 मिनट का एक मीटिंग थी फ्री थेरेपी ऑनलाइन, जिसमें हम आपको चीज़ें डिटेल बता पाए, और ऐसे है ना, है ना। कुछ स्कूल जहाँ पे किए हैं चीज़ें सक्सेसफुल चल रही है, तो उसमें सहकार विद्या मंदिर बुल्डाना, तो इसके अंदर क्या है कि ये ऑलमोस्ट 20 स्कूल हैं और 50-50 एकड़ में स्कूल है, 50 एकड़ में 50 एकड़ में ही है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? जी प्रभु अभी आ जी। रहा है प्रभु जी। ओके ओके जी ओके प्रभु जी भी आ रहा है। ओके ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कुछ है? ये प्रभु जी जितने हमारे टारगेटेड स्कूल है, तो वो तो जैसे उनका प्रेफरेबल लैंग्वेज ऐसा इंग्लिश होगा, तो हमें ऐसा मतलब जो भी लाइब्रेरी में बुक्स और ये उनको अवेलेबल करानी है वो सारी ऐसा इंग्लिश वाली ही करानी है। हाँ जो चाहिए वो मिलेगा, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश मिलेगा। ओके ओके। तो आप वो लोगों को पहला हमको 2 सेट है तो इंग्लिश ही है ना? जी जी प्रभु जी, हम लोग के पास दोनों जी है। प्रभु जी। तो अच्छा, अवेलेबल बुक अभी हमारे पास हिंदी वाला ही है, जो इंग्लिश किसी को चाहिएगा तो हम लोग दे देंगे उसमें से, जो आपके पास है अर्जेंट में, और नहीं तो मंगाएंगे फिर वहाँ से, 2-3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ है? तो 50 एकड़ ज़्यादा बोला हूँ, मतलब एक कैंपस है, लगभग 50 एकड़ भी है, और मतलब डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल है ये, लैंडमार्क है इस स्कूल। तो उन स्कूल में मतलब जहाँ भी ये स्कूल है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, उस एरिया का वो लैंडमार्क है। तो इनके सारे स्कूल में बुक इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और इसको करने में मुझे 2 साल लग गए, है ना, पूरा इम्प्लीमेंट करने में, और बहुत कुछ लगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें ऐसा लग सकता है कि हम बहुत बड़ा टारगेट ले रहे हैं या स्लो चल रहे हैं, कुछ नहीं स्लो चल रहे हैं, है ना, है समझ में। अगर एक स्कूल भी हम जी कर पा प्रभु। रहे हैं और ठीक से कर पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो। 100 कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट कर पा रहे हैं हम लोग, है समझ में। जी प्रभु जी। ये नेचुरली एक्सपांड होता है, कोई इसमें कोई गियर नहीं है कि 4 गियर पे लगा के गाड़ी तेज दौड़ेगी, नेचुरली एक्सपांड होता है। तो यहाँ का की क्या था, कैसे बुक एक्सपांड हुई, ये रिलेशन के ऊपर हुई थी। किसके ऊपर? मैं यहाँ के डायरेक्टर थे, उनसे मिलते रहता था, रिलेशन थोड़ा बनाया था, फिर मैं उनको बताया था। यहाँ पे वैल्यू भगवत गीता कॉन्टेस्ट भी हुआ था, बहुत सारे स्कूल है जिसमें भगवत गीता कॉन्टेस्ट हो चुके हैं, तो उसका भी सपोर्ट मिला था। तो ये सब चीजें मिला के बुक इम्प्लीमेंट हुई थी। नासिक में जो है कि यहाँ पे एक साथ बल्क में स्कूल हैं, जो डायरेक्टर हैं वो खुद चाहते हैं कि, ऐसे बहुत सारे हैं इंडिया में, आप सोचोगे खोजोगे तो पाओगे, खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ तो देना है। क्या करना है? कुछ देना है, क्या? वैल्यू।
पर क्या क्या प्रॉब्लम फील करते हैं, देने वाला कोई नहीं है। मैथ पढ़ाना है तो रख लेंगे कहीं से टीचर खोज के, साइंस पढ़ाना है तो रख लेंगे, ये पढ़ाने वाला कौन मिलता है बताओ, कोई मिलता है क्या? हाँ परवरिश। तो इसी तरह नासिक में मिले हैं, कोपर गांव में, यहाँ पे भी लगभग 7,000 बच्चों का स्कूल है एक साथ, और ऐसे 2-3 स्कूल और हैं 7,000 नहीं, लगभग 1,000 बच्चों वाले हैं। तो ये बच्चे कैसे कांटेक्ट में आए थे? तो यहाँ पे ये लोग, इन लोगों का खुद नीड था कि हमको वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना है बच्चों को, है ना। ये सिटी नहीं है, ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 के, है ना, सिटी वाले स्कूल हैं। तो यहाँ पे इनको कुछ तो वैल्यू रखना पड़ता है, नहीं तो पेरेंट्स रखते नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसकी वजह से ये लोग आए थे। फिर गया में क्या हुआ था, यहाँ पे हमने बच्चों को एक बार फ्री में करा दिया था, बुक्स देके प्रोग्राम्स करा दिया था, तो इसका इफेक्ट बच्चों में दिखा था। तो बच्चों में दिखने के कारण वहाँ के प्रिंसिपल ने जो है कि, खुद डायरेक्टर भी था प्रिंसिपल, तो इसने पूरे स्कूल के लिए प्रोग्राम ये किया, कंपलसरी किया। फिर पंजाब है ना, तो ये भगवत गीता के थ्रू कनेक्ट हुए थे। ये भगवत गीता लिए थे और वो खुद पूछ रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ है क्या। तो फिर हमने उनको ये वन सेट बुक दिया था, तो फिर बुक को देखा, उनको अच्छा लगा और चीजें ट्रेनिंग लिए, सपोर्ट लिए और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बैंगलोर, यहाँ से 2 चीज आई थी। ये तो स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट वर्क का बता रहा हूँ, ये भी यहीं से जुड़े थे बच्चे, और फिर सामने से कुछ वॉलेंटियर्स को मैंने जब शेयर किया था तो उनकी तरफ से आया था ये, उनको भी मैंने बुक भेजा था। बुक चीजें अच्छी लगी, डिटेल डिस्कशन हुआ चीजें, तो सारी चीजें बुक से आगे बढ़ती हैं। और हमको जब किसी से मिलते हैं तो हमको बात करना रहता है, वी हैव टू टॉक अबाउट बुक्स कंटेंट, हाउ इट हेल्पफुल। कभी कर पाओगे आप जब रीड करोगे। तो हमारा जो मीटिंग होता है ये स्कूल में जाते टाइम होता है तो ऑफिशियल है, पर कई जगह हम पार्टी में अलग अलग जगह मिलते हैं और बहुत सारी चीजें कर देते हैं। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है, 120 स्कूल से ज्यादा, स्पेशली दिल्ली में, और यूपी में भी मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में है, जो दिल्ली से टचे हुए यूपी का पार्ट है। मुंबई में कुछ स्कूलों में ट्रायल पे है ना, और इनफैक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है। नवी मुंबई का भी हम ट्रायल जैसे कर रहे हैं वैसे चीजें चल रही हैं। दिल्ली ये सबसे ज्यादा यहाँ पे हो चुका है, मैक्सिमम बुक्स, मैक्सिमम स्कूल यहाँ पे है, तो है ना। तो ये मेरी तरफ से हो गया। आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। और कुछ चीजें हैं फंडामेंटल, है ना, इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बुक्स हमारे फंडामेंटल, उसको रीड करिए, बार बार बोलूंगा। और ये ईमेल करना है हमको, जो भी सैंपल, कम से कम जो हमारा जो हमने पेम्पलेट बनाया है ना, उसको पीएनजी जो कॉपी होता है ना, जो ऑलरेडी खुला रहता है, खुलना नहीं पड़ता है, बस वही अटैच करके उसको भी भेज सकते हैं। बहुत ज्यादा रेडी करने की जरूरत नहीं है, अगर रेडी हुआ है तो बहुत अच्छा है, मिनिमम उतना भेज सकते हैं। और 5 या 10 स्कूल को भेज करके बात कर सकते हैं। तो स्कूल ही इनपुट देता है, सर आपने ये डेटा नहीं दिया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इनपुट के बाद सुधार होता है ना। तो मेरी तरफ से हो गया। आपको, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर आपको जैसे मेजर ऐसा, जब भी आप कन्वेंस के लिए जाते हैं स्कूल को, तो अगर मेजोरिटी डिनायल जब भी आपने देखा है कि मतलब आया है स्कूल के देखो साइड मैं से, बता रहा तो हूँ वो कि, क्या मतलब हाँ, मेजोरिटी देखो रीजन मैं होता बता है? रहा हूँ, मेजोरिटी डिनायल रीजन पैसा होता है, जो यहाँ पे हम रख नहीं रहे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको 80% बैटल खत्म हो गया है, 80% बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 20% छोटा सा बचा है, तो उसको बस कनेक्ट करना है, टाइम। प्रेजेंट करना है, काम खत्म आपका। पैसा स्कूल नहीं देना चाहता है क्योंकि उसका एक ईयरली बजट फिक्स करके दिया जाता है, और पेंडेमिक अलग चीजों की वजह से और ज्यादा टाइट कर दिया गया है, समझा ना। तो आपका 80% से ज्यादा बैटल खत्म है, ठीक है। और प्रभु जी, पूछो। अगर वो ये बोलते हैं कि आप वॉलंटियर सपोर्ट मतलब कब तक और किस तरह से करने वाले हो, हम तो
हम देंगे वॉलेंटियर सपोर्ट और हमको आपके टीचर का सपोर्ट देंगे, दोनों चीजें। तो जैसे आपके टीचर पकड़ बना लेंगे, चीजें हो जाएंगे, तो हम वॉलेंटियर को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ना आपके ऊपर है कि आप मुझे कितना हेल्प देंगे, मैं कितनी जगह दूसरा स्कूल स्टार्ट कर पाऊंगा। अगर नहीं हो पाएगा तो ईयर भी मैं रखने के लिए रेडी हूँ। जी प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन? फिर वो ऐसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल रहे हैं, तो जैसे एक बुक में 8 चैप्टर हैं, तो 1 मंथ में 1 चैप्टर का टारगेट लेके हम चल रहे हैं, ऐसा बता रहे हो? हाँ, मतलब एक ईयर में पूरा बुक कंप्लीट होता है, 8 चैप्टर 8 महीने लगता है, 12 महीने का ईयर होता है, 2 महीने छुट्टी में गया, 2 महीने दूसरी छुट्टी में गया, 8 महीने में 6-7 महीने काम होता है। एंड कैन वी मतलब ऐसा कन्विंस देम कि ये मोर ऑफ प्रैक्टिकल बेस में, क्योंकि हमें हमारी इसमें एक्टिविटीज भी रहेंगी बच्चों के लिए और उनका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, और ऐसा बच्चों का क्या? जैसे ये जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, तो थ्योरेटिकल से ज्यादा बच्चों को हम इन्वॉल्व करके उनको वैल्यूज बताने वाले हैं ना, जैसे स्टोरीज मीडियम से, फिर थोड़ी हाँ एक्टिविटीज हाँ भी हाँ होंगी, हाँ, तो मोर ऑफ ऐसा प्रैक्टिकल बेस्ड प्लस थ्योरेटिकल दोनों है ऐसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब ये टीचर के ऊपर है कितना ज्यादा उसको कर दे, वो तो इतना ज्यादा कर सकता है कि जो 26 जनवरी 15 अगस्त ये सारे इवेंट आते हैं तो हम सब इसी से भर जाएगा, है ना? जी और मेरा done कर दो। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे हम आज एंड करते हैं। और आप ये चीजें बना लीजिए सुरभि माता, ये ईमेल जो है ना सिंपल वाला, जो पीएनजी फॉर्मेट में आ गया, और चीजें बाकी और भी जितना हो सके उतना करिए। जो स्कूल्स को जाएगा, हाँ, स्कूल को जाएगा ईमेल बॉडी। कंप्यूटर। हाँ, तो जी मेल प्रभु जी, बनने का कल का 8 मार्च का ये हो जाए ना विमेंस डे का, फिर उसके बाद आपको मेल बॉडी ऐसे 1-2 दिन में बना के फिर आपको शेयर कर देते हैं। हाँ, ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो सब लोग एक फीडबैक दे देंगे, फिर स्कूल को शेयर करेंगे, उधर फीडबैक आएगा, इम्प्रूवमेंट साइकिल चलते रहता है। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, थैंक हाँ, रिकॉर्डिंग भेज शेयर देते कर दीजिएगा भेज रश्मि माता भेज जी के लिए हाँ, ग्रुप पे। रश्मि जी माता तो जी। आई है ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रश्मि माता आई है। नहीं, अच्छा, दूसरी है। भी है, एक और है। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम